नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आज के हमारी ये नई और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और आज की इस वीडियो में जो राज हम आपको बताएंगे वह आप अपने जीवन काल में कभी सुने नहीं होंगे। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, जो लोग आपको गिराने का पूरा प्रयास कर रहे थे, अब उनके सारे चाल उल्टे पड़ने वाले हैं। आपका दुश्मन दोस्तों, चाहे वह कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, पर आपको कभी परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दिव्य शक्ति का हाथ आ चुका है। यह दिव्य शक्ति हरदम आपका रक्षा कर रहा है। बड़े से बड़ी शक्ति आपके ऊपर उनका हाथ है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही गहरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप आज का इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो कई साल में एक बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं। इसलिए दोस्तों आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सारे महत्वपूर्ण बातें अच्छी तरह से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले तो माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर किए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। और साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली जो भी भक्त लिख देगा तो माता रानी का सीधा आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा वीडियो आपको कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपके सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों आज जो हमारे वरिष्ठ गुरु है वह आपको सारी जानकारी देंगे और आपको कुछ ऐसे ऐसे चीजें सीखने को मिलेगा जिनसे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव आएंगे। दोस्तों आप माने या फिर ना माने, लेकिन सत्य को आप झुठला नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है कि हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं घटने लगते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। कि हम कभी अकेले में एकांत में बैठकर कभी कभी ऐसा कुछ सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया कि हर जगह हमें नाकामी ही हाथ क्यों लग रहे हैं। मेरा सभी तरह के प्रेम क्यों खत्म होते जा रहा है। भाई भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्र को नहीं पहचानता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घरों में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुका है तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। एकदम से दोस्तों आपको हम 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप बड़ी ही आसानी से पता लगा लेंगे आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, इनका वास हो चुका है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपने पहचान तो लिया है आपके घर में कोई बुरी शक्तियां आ चुका है, तो अब आपका अगला कदम होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको इस समय पीछा छुड़ाना है। अन्यथा दोस्तों आपके साथ होगा यह कि आप जीवन भर मेहनत करेंगे, आपके पुण्य को शौक लेगा, आपकी मेहनत को और खा जाएगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ दोस्तों कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे घर में क्यों कलेश का माहौल बना रहता है। हमारे घर में नकारात्मक बातें कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। नकारात्मक चीजों ने हमारे घरों में डेरा जमा लिया है। हमारा मन हमेशा उदास रहता है। हमारे जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों कि आपके घरों में जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं होना था वहाँ पर भगवान का ऊर्जा होना था, तो ऐसे में अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं या फिर वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नकारात्मक शक्ति वहां पर प्रवेश कर चुका है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घरों को पूरी तरह से घेर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत ऐसे मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपके बनते बनते कई सारे कार्य बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारे ऐसे मुश्किलें आने लगेंगे जिनका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपका रुपया पैसा कहीं पर फंस जाएगा। लोग आपसे पैसा कुछ उधार ले लेंगे लेकिन आपको वे लौटाएंगे नहीं।
और कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेंगे। तो ऐसे चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच के ही रहना है, क्योंकि ये लोग तो आपके सामने में बहुत ही भोले भाले बनेंगे, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा चाल चलेंगे जिसे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसके वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा परिणाम आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके सतर्कता ही आपको बचाएंगे, आपके ज्ञान, आपके बुद्धिमानी ही आपको गड्ढे में गिरने से बचाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां है। यदि आप पीड़ा उठा लें और हर एक विचारों को, हर एक चीजों को गहराई से समझते हुए एक एक कदम करके आगे बढ़ाएं, तो आज नहीं तो कल इस नारकीय जीवन से आपको मुक्ति जरूर मिलेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि इन सभी समस्याओं से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से, सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आपकी जिंदगी फूलों की तरह महकेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, हमने मान लिया कि यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आ चुका है और आप उन्हें इन संकेतों से आसानी से उन्हें पहचान भी लिया कि आपके घर में ये ऊर्जा प्रवेश कर चुका है, वास कर रहा है, तो ऐसे में आप इसका निवारण कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि रातों रात कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाते हैं, आपके घर पर इसका कब्जा हो चुका है। इसको आपके घरों पर कब्जा करने में, आपके घरों में समाने में इन्हें 2-4 महीने का भी समय लगा होगा, नकारात्मक वातावरण तैयार होने में। तो जब आप इस ऊर्जा से छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे तो आपको इस ऊर्जा से छुटकारा पाने में भी समय लगेगा, 1-आध महीने का, या हो सकता है कि ऊर्जा प्रबल है तो ऐसे में 2-4 महीने का भी समय लग सकता है। दोस्तों, मेन बातें यही है, बाकी सब बातें हवाबाजी होता है। और यदि आपने कोई काली शक्ति, कोई तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके इस ऊर्जा से छुटकारा पाने का कोशिश किया तो होगा यही कि आप एक शहर से दूसरे शहर को तो मार ही दिया, लेकिन दूसरा जहर आपके घर में ठहर गया। यानी कि आप एक ऊर्जा को हटाने में सफल हो गए, लेकिन दूसरा जो ऊर्जा है वह आपके घर में रह गया। तो अब ऐसी स्थिति में आप कुछ उसी दलदल में फंस जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि जिस प्रकार से हमारा वैदिक विधान कहता है, हमारे शास्त्रीय परंपरा कहते हैं कि हमारे नकारात्मक ऊर्जा का भाई सकारात्मक ऊर्जा है, तो ऐसे में आपको वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है। इसमें आपको थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, तो ऐसे में समय लेना बिल्कुल जायज है दोस्तों, क्योंकि जो विचार धीरे धीरे होते हैं, समय के अनुसार धीरे धीरे होते हैं, वही ठहरते हैं और उससे आध्यात्मिक विकास और उन्नति भी होता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को हमने अपने जीवन में ऐसे बदलाव करते हुए देखा है कि पहले उनका जीवन बहुत ही नर्क में था, बहुत ही कष्ट में था, तमाम उलझनों में उनका जीवन डूबा हुआ था, लेकिन जब वे भगवान की ऊर्जा का सहारा लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, अनुष्ठान शुरू किए, तो उनका जीवन बदलता गया और आज वे जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर अपना जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, पूरा ही मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कुछ 10 ऐसे संकेत जिनसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर नहीं है। दोस्तों, आखिरी के जो 4 संकेत होंगे वह सबसे बड़े प्रबल संकेत होंगे। यदि आपके घर में यह 4 संकेत दिखाई देते हैं तो आप समझिए कि आपको नकारात्मक ऊर्जा ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। फिर आपको कुछ प्रबल उपाय करने होंगे। इसी के साथ हम आपको 3 नए उपाय भी बताएंगे, जिन्हें यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा छूट जाएंगे और ईश्वर का सकारात्मक ऊर्जा आपके घरों में वास करने लगेंगे। फिर आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गया होगा कि अब आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भवानी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपके निस्वार्थ
रक्षा करेंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम अब बता दें कि नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने का सबसे सरल और पहला तरीका यही है कि आपको अपने ही घर में किसी प्रकार का सुकून का एहसास नहीं होगा, घुटन सा एहसास होगा और आपको अपने ही घर में अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने ही घरों में कुछ जैसे तैसे समय बिताएंगे और आपको अपने घरों से बाहर निकलने का पूरा मन करेगा। जहाँ घर पवित्रता का शांति और सुकून का दायरा होता है, वहीं ठीक अब इसका उल्टा हो जाएगा। अपने ही घर में अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपने घर के बाहर आपको अच्छा लगेगा, सुकून का पूरी तरह से एहसास होगा। आप समझ जाइए कि आपके घरों में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रहा है। आपका मन उसको पहचान रहा है, इसीलिए आपको कुछ इस प्रकार का एहसास हो रहा है। और दूसरा संकेत रहेगा ये दोस्तों कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेगा, यानी कि जो बिजली से चलने वाले आपके घरों में उपकरण होंगे, जो बार बार खराब होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो होते हैं वही कुछ स्थिर नहीं होता है, वह आज होती है फिर कल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मनों में ये प्रश्न आ रहा होगा, नकारात्मक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक सामान से क्या लेना देना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है तो वह बिजली से चलता है, तो ऐसे में बिजली एक प्रकार का ऊर्जा ही है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होते हैं तो वह कभी स्थिर नहीं होता है, और ऐसे में यदि उसका प्रभाव कम और ज्यादा होते रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान इस नकारात्मक ऊर्जा में होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह जल्दी जल्दी खराब होते रहते हैं। आप समझ जाइए कि यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे में आपके घरों में किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा संकेत बहुत ही प्रबल है जिनसे आप आसानी से पता लगा लेंगे। यदि आपके घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, कोई लंबे समय से बीमार है, इलाज उनका बराबर चल रहा है, पैसा बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन उन्हें तो ना ही बीमारी में राहत प्राप्त हो रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर राहत प्राप्त हो भी जाते हैं, तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय तक राहत रहेंगे और कुछ समय के बाद फिर से बीमार हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से बीमार हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसे सिलसिला चलते रहेंगे और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको बीमारी में राहत मिलते ही नहीं है और ये हमेशा चलते रहते हैं। डॉक्टर तमाम तरीके का चेकअप करने के बाद ये कहते हैं, वे कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर बीमारी क्या है, लेकिन फिर भी आपको इलाज में पैसा खर्च होते रहता है और वो व्यक्ति पीड़ित बना रहता है। तो ऐसे में पूरा संकेत ये है कि आपके घरों में जरूर ही नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो अब किसी एक व्यक्ति को ही यह ऊर्जा क्यों परेशान करते हैं, तो इसका भी कुछ विशेष कारण है। व्यक्ति मन का पवित्र है, शुद्ध है। दोस्तों आपको बता दें कि पैसों के मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपना धन बहुत ही सोच समझकर कहीं पर भी निवेश करना है। तो दोस्तों इसी में सारी चीजें छुपा हुआ है। तो आप इन्हीं कारणों से पता लगा सकते हैं कि आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश किया है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।